सुनने में आ रहा है कि 2019 में डिजिटल मार्केटिंग चेंज हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2019 में डिजिटल मार्केटिंग चेंज नहीं हो रही है, हमारी परसेप्शन चेंज हो रही है डिजिटल मार्केटिंग के प्रति। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग को कैसे यूज करना है बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, प्रोडक्ट सेल्स के लिए, ग्रोथ के लिए, वो अब हम लोगों को पता लगना शुरू हो रहा है कि ये कैसे यूज करना है। हाय, मैं हूं अजय अरोड़ा, डिजिटल मार्केटर और ब्रांड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे ऐसे 5 टिप्स की जिनको आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में इंक्लूड करके अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। मेरा पहला टिप है फॉलो ओमनी चैनल अप्रोच। हम में से कई लोगों को लगता होगा कि कपल ऑफ ट्वीट्स या फेसबुक पे रेगुलर पोस्ट करने से हमें रिजल्ट आ जाएंगे, आते होंगे, लेकिन अब आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग ओमनी चैनल जा रही है। देयर आर सो मेनी चैनल जिनको आप एक्सप्लॉइट करके अपने बिजनेस की रीच, ब्रांड रिकॉल वैल्यू आप बढ़ा सकते हैं। आप कंटेंट मार्केटिंग यूज कर सकते हैं, यू कैन डू ब्लॉगिंग, आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप लिंक्डइन, अगर आप B2B बिजनेस में है तो लिंक्डइन से आपको ऑडियंस पुल हो सकती है। आप नेटिव मार्केटिंग कर सकते हैं, आप पेड एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी चैनल्स इन डिजिटल मार्केटिंग जिनको आप एक्सप्लोर करके अपनी ब्रांड की रीच बढ़ा सकते हैं। सेकंड टिप है क्रिएट क्वालिटी वीडियो कंटेंट्स। देखिए, किसी भी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस डिपेंड करती है उसकी ऑडियंस एंगेजमेंट पे, और आज की डेट में इंटरनेट पे सबसे ज्यादा ऑडियंस जो एंगेज हो रही है वो वीडियो कंटेंट्स पे होती है। इसीलिए शायद YouTube जो है गूगल के बाद सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। शायद इसी सक्सेस को फेसबुक भी रेप्लिकेट कर रहा है थ्रू फेसबुक वॉच। अगर आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, रिसेंटली दे हैव इंट्रोड्यूस्ड IGTV फॉर वीडियो कंटेंट्स जिनकी लेंथ 1 मिनट से ज्यादा है। दैट मींस कस्टमर ज्यादा से ज्यादा वीडियो कंटेंट से एंगेज हो रहे हैं। तो अगर आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट से अच्छी रिटर्न पाना चाहते हैं तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आप वीडियोस जरूर इंटीग्रेट कीजिए। थर्ड टिप इज यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी का सबसे बड़ा साथी है उसका स्मार्टफोन। चाहे आपको फूड ऑर्डर करना है, चाहे आपको मूवी का टिकट बुक करवाना है, चाहे आपको बैंक बैलेंस चेक करना है, या आपको बिजली का बिल भरना है, आपका बेस्ट फ्रेंड आपका स्मार्टफोन है। इसी वजह से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे ब्रांड्स को मोबाइल पे ही फॉलो कर रहे हैं और मोबाइल से ही इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं, इनकी कोशिश क्या रहती है कि कस्टमर की क्वेरी का जो रिस्पांस टाइम है वो कम से कम हो। तो होता क्या है कि जो कन्वेंशनल हेल्प डेस्क सिस्टम है, जो मैनुअल हेल्प डेस्क सिस्टम है, उसमें वेट टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है आज की डेट में। तो जो कंपनीज है वो सर्विस टाइमली प्रोवाइड नहीं कर पा रही हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंपनीज अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा ले रही हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर्स में चैटबॉट्स बहुत यूज हो रही हैं। चैटबॉट्स क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट है, एक मैसेंजर में वर्चुअल एक असिस्टेंट है, जो मशीन है जो आपसे इंटरेक्ट करती है, आपकी बेसिक क्वेरीज को हल करती है, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं भी कर पाती तो वो आपकी टिकट जनरेट कर देती है, आपका फीडबैक ले सकती है। इससे क्या है कि रिस्पांस टाइम जो कस्टमर का है बेसिक रिक्वायरमेंट का, वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है। अगर आप भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लेके आप अपने कस्टमर से और एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं। चौथा टिप है यूज इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को बिल्कुल कम समय में अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के पास पहुंचाना चाहते हैं तो इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग एक बेस्ट टेक्निक है आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। होता क्या है कि इन्फ्लुएंशियल्स क्या होते हैं? इन्फ्लुएंसर्स क्या हैं? वो लोग हैं जो ऑलरेडी उस नीश में काम कर रहे हैं और उनकी एक प्री बिल्ड ऑडियंस है जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर नीश में उनके साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ एंगेज्ड है। तो इन्फ्लुएंसर के साथ जब आप कोलैबोरेट करते हैं तो एक प्री बिल्ड ऑडियंस में आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को सीड कर सकते हैं। इससे क्या है, बहुत कम समय में और बहुत लेस कॉस्ट में आपका प्रोडक्ट वायरल भी हो सकता है या आपकी सेल्स इंक्रीज भी हो सकती है और आपको एक अच्छी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है। So if you are looking for quick result, yes, you can count on influential marketing and do include it in your digital marketing strategies. पांचवा टिप है personalized communication।
किसी भी एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना एक नया कस्टमर एक्वायर करने से 7 गुना सस्ता साबित होता है। लेकिन अगर आप किसी कस्टमर को रिटेन करना चाहते हैं तो आपको वो कस्टमर को जानना बड़ा जरूरी है, और जानना और उसको एक पर्सनलाइज एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। तो इसके लिए आप पर्सनलाइज कम्युनिकेशन अडेप्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप ईमेल्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू कस्टमर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। लेट्स से यू आर ग्रीटिंग देम ऑन देयर वेडिंग एनिवर्सरी, देयर बर्थडेज, और रेगुलर न्यूज़लेटर्स अबाउट योर प्रोडक्ट्स, योर सर्विसेज, न्यू एडिशंस। मार्केट में काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स, जो आपका ये काम बिल्कुल आसान कर देते हैं। तो अगर आप भी अपने कस्टमर्स को रिटेन करना चाहते हैं तो आप उनके साथ आप पर्सनलाइज कम्युनिकेशन इनिशिएट करें। तो ये थे 5 टिप्स जो आप अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो डू कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल, बट मेक श्योर you like this video, share this video and subscribe my channel. Thank you.